अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 16 निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण आर जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? अ और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है अ का। बी अ और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है अ का। सी असही है किंतु आर गलत है। डी अ गलत है किंतु आर सही है। आपका सही जवाब सी अ सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन 17 राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समुदेशित करता है? अ वित्त आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी अंतर्राज्यीय संबंध, डी भारत का संविधान। आपका सही जवाब डी भारत का संविधान। क्वेश्चन 18 भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अ वन संवर्ती सूची, बी स्टॉक एक्सचेंज संवर्ती सूची, सी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची, डी लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। आपका सही जवाब डी स्टॉक एक्सचेंज संवर्ती सूची। क्वेश्चन 19 केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। अ अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 268 से 181 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 278 से 191 के अंतर्गत, डी अनुच्छेद 289 से 195 के अंतर्गत। आपका सही जवाब बी अनुच्छेद 268 से 181 के अंतर्गत। क्वेश्चन 20 भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। एक संविधान के प्रावधानों से, दो नियोजन प्रक्रिया से, तीन राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, चार हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ 1 और 2, बी 2, 3 और 4, सी 2, 4 और 5, डी 1, 2, 3 और 4। आपका सही जवाब डी 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन 21 भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? अ राष्ट्रपति, बी राज्य, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी संसद। आपका सही जवाब डी संसद। क्वेश्चन 22 क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। अ संविधान द्वारा, बी संसदीय कानून द्वारा, सी सरकारी संकल्प द्वारा, डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। आपका सही जवाब बी संसदीय कानून द्वारा। क्वेश्चन 23 निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
अब अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262। बी अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। सी नदी बोर्ड्स एक्ट 1970। डी राष्ट्रीय जल नीति 1987। आपका सही जवाब सी नदी बोर्ड्स एक्ट 1970। क्वेश्चन 24 केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? अ 7वीं, बी 8वीं, सी 6वीं, डी 9वीं। आपका सही जवाब अ 7वीं। क्वेश्चन 25 अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? अ 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। आपका सही जवाब डी 1 वर्ष। क्वेश्चन 26 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है? अ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, बी लोकसभा के विघटन से, सी संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, डी राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। आपका सही जवाब डी राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। क्वेश्चन 27 केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? अ 1983, बी 1982, सी 1981, डी 1967। आपका सही जवाब अ 1983। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? अ समवर्ती सूची, बी संघीय सूची, सी संघीय और समवर्ती सूची, डी राज्य सूची। आपका सही जवाब बी संघीय सूची। क्वेश्चन 29 उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? अ अनन्य रूप से केवल राज्य विधानमंडल, बी राज्य विधानमंडल के सहमत होने पर संसद, सी केवल संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल। आपका सही जवाब सी केवल संसद। क्वेश्चन 30 मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? अ 99, बी 97, सी 96, डी 94। आपका सही जवाब अ 99। क्वेश्चन 31 मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? अ 72, बी 69, सी 64, डी 61। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।